अच्छा जी, इसमें जो बेसिक बात थी, जितनी भी हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनमें मेन बात जो थी वो क्या थी, जो स्टार्ट में भी मैंने आपको क्लियर की है, वो क्या है आपके पास के जितनी भी हमने ये प्रॉपर्टीज की हैं अबव वेन डायग्राम्स के अंदर, हमने जस्ट ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बात की है, ठीक है, उनको कंसिडर किया गया है। इन केसेस को आप किसी दूसरी तरह भी जो है ना कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की जा सकती है, आप खुद से भी इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कोई, लेकिन आपने ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बात की है। क्यों की गई है? क्योंकि हम वेन डायग्राम से इनको क्लियर कर रहे थे, और वेन डायग्राम के अंदर आप एम्प्टी सेट्स वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर आप देते हैं उनको डिस्टेंट सेट्स को देते हैं, देन वो भी आपकी सिंपल, मैंने आपको डिस्टेंट सेट की एग्जांपल दी, तो उस तरह से क्लियर नहीं होती। लेकिन जो आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं आपके। सो आपने हमेशा जो हमने लॉजिक वगैरह प्रूफ करनी होती है वो अकॉर्डिंग टू, एक बात हमने ये भी प्रूफ करनी होती है कि अगर कोई सेट एम्प्टी है तो क्या क्राइटेरिया होगा, बी एम्प्टी है तो क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन जो मेन लॉजिक होती है वो इनके नॉन एम्प्टी के बारे में होती है, तो उसको आपने जहन में रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2, आर्टिकल आपका 2.4 जो कवर हो जाता है, 2.3 आपके पास आ जाती है। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, ये वेरिफिकेशन का सारी, तो इनकी वेरिफिकेशन से आपके बड़े अच्छे एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं और आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके पास ये अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपके पास ए बी में कंटेन करता है और ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, बी एंड सी ओवरलैपिंग है, देन आप इनको विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्क्राइब करें। अब आपने ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू, थोड़े डिफरेंट होते हैं। फिर ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है, ए यूनियन फाई ए के इक्वल होता है, ए यूनियन ए के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये अब आपके सारे रिजल्ट्स हैं जिनको आपने प्रूव करना है। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो नीचे हैं, ये वाले आपके। ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम्स अगर आपने वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है, इफ एंड ओनली इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर आपके दो डिस्टेंट सेट्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ए लिख सकते हैं, देन वो आपस में क्या होंगे, डिस्टेंट होंगे। तो ये जो आपके जो है ना रिजल्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने वाइडली यूज करना है नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ये किस तरह से है, इनको थोड़ा सा वेन डायग्राम से मैं कुछ क्लियर करवा देती हूँ, कुछ आप खुद तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास ये यू दिया हुआ है, उसके अंदर अगर आपके पास दो ए और बी दिए, ये ए है, कंडीशन किस तरह से दी है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे आप ले लो। ठीक है, सिंपल आप जिधर भी ले सकते हैं। ये ए हो गया आपके पास, ये आपके पास बी हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप देखें यहाँ बी के कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, ये बाहर वाली आपकी सारी चीज। ठीक है, अगर मैं बी को अंदर कर दूं तो बी को अंदर कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पे बी अगर आपके पास ये है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा अगर बाहर का जो हिस्सा है वो आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देखें ए और बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, अब आप यहाँ से एक और चीज देख सकते हैं, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, एक बात आपके पास ये है, आप इनको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है। जब ए इंटरसेक्शन बी दोनों डिस्टेंट है, देन आपको यहाँ से इंप्लीकेशन क्या मिलती है, ए फिर कंटेन करेगा बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक हो गया, देखे ना, वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट बड़ा सेट है, ए का हर एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का मैप है। ठीक है, बी को तो हमने इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी में कोई कॉमन बात ही नहीं है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट में वो कंटेन करता है। ए जब बी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है तो जब मैं इसकी इंटरसेक्शन लूंगी, इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, छोटा सा। यही बात आपने इसी तरह करनी है। अब यहाँ से अगर आप बैकवर्ड की तरफ जाना चाहें तो अगर आप इसको सपोज कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, हमने पढ़ा था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी किसी एक सेट के इक्वल होती है, वो सेट दूसरे में कंटेन कर रहा होता है, बी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। ए जब बी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है, जब ए बी के साथ क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये इसके साथ डिसजॉइंट है, देन बी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर सेट जो होता है अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्प्टी कलेक्शन रखता है, वो डिसजॉइंट होता है, एवरी सेट इज डिसजॉइंट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह आप ए माइनस बी यूनियन बी लें तो ए यूनियन बी आता है, यानी ए में से बेशक ओवरलैपिंग हो बेशक ओवरलैपिंग ना हो, लेकिन ए में से अगर आप बी के एलिमेंट निकाल दें फिर आप बी के साथ यूनियन ले लें। पहले आपने बी के एलिमेंट्स को निकाल दिया, लेकिन फिर आपने बी के एलिमेंट्स को ऐड भी कर दिया और उसके अलावा भी आ गए, ये यूनियन बी ना हो गई, कोई बात आ गई ना, आपके पास कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ये थोड़े से लॉजिक्स आपकी यूज हुआ करेंगे।
फिर a माइनस बी की आपने इंटरसेक्शन ली b के साथ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा है, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने a के अंदर से b के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, फिर हमने थोड़ी सी जो है ना क्लेवरनेस दिखा के फिर हमने b के साथ उसकी इंटरसेक्शन लेने की कोशिश की, और जो उसके कॉमन बंदे थे, उसके जो घर के फर्द थे वो हमने निकाल ही दिए। फिर हम उसके घर के फर्दों की साथ अपने साथ कॉमनिज्म देखने की कोशिश करें तो फिर कॉमन तो नहीं मिलेगा ना, कुछ भी एम्प्टी हो जाएगा, वो तो कोई कॉमन चीज रहेगी नहीं दोनों में। ए में से बी निकाल दिया, ए के पास सिर्फ अपने मेंबर्स है, और इसके अंदर जो ए के अंदर जो बी के मेंबर्स थे वो भी हमने निकाल दिए। फिर बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ सकती है, इसके अलावा आपकी कुछ भी नहीं आ सकते। फिर दो सेट्स की यूनियन को आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या बचा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमें एक्स लेने की आदत है, यू होता है, क्या हम फर्स्ट ईयर की बुक को ही फॉलो करते हैं, यू होता है, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप देखें हर सेट जो होता है उसकी, चाहे जो अगर दो सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़े हुए हैं देन उनकी यूनियन भी क्या होती है, उनके यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होती है। तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, ए यूनियन बी की जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी यू के साथ छोटा सेट आएगा ए यूनियन बी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, ए यूनियन बी। तो ये लॉजिक आपकी, छोटी छोटी सी आपने लॉजिक्स को अपने जहन में रखना है, और ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये था बेसिकली आपका सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट्स के बारे में आपने बात की, उनके ऑपरेशन के बारे में बात की, 2D के अंदर बात की और 3D के अंदर बात की। ठीक है, अब आप इनको जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं।